को हर कोई निर्मल बना सकता है, लेकिन मन को निर्मल नहीं बना सकता है। तो आज पूतना ने मन निर्मल नहीं बनाया, आज पूतना तन निर्मल बना के गई और इस तनों में जहर लगा के गई। और जब आज पूतना प्रभु को जहर पिलाने के लिए जैसे ही गोकुल में जाने लगी, तो आज पूतना का तन निर्मल है, लेकिन पूतना का मन निर्मल नहीं। और प्रभु कहते हैं मेरे भक्त का तन निर्मल हो या ना हो, लेकिन मन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे अपने भक्तों से कपट नहीं भाता है। प्रभु कहते हैं मुझे अपने भक्तों से कपट नहीं भाता है, क्योंकि कहते हैं प्रभु तो हर किसी के मन की बात जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है और कौन किस भावना से मेरे दरबार में आ रहा है। तो प्रभु कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे अपने भक्तों से कपट नहीं भाता है, लेकिन फिर भी आज पूतना तन को निर्मल बना करके गई और नंद बाबा से पहले गोकुल में पहुंच गए। और जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची कि पूतना को जो देखे सो देखता ही रह जाए। अब गोकुल वासी कह रहे हैं कि इतनी सुंदर गोपी आई तो आई कहां से। पूतना ने यहां तक कि इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि ऐसी लग रही है जैसे साक्षात मैया लक्ष्मी जी भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आई है। आज पूतना ने इतना सुंदर तन बना लिया। अब जहाँ पे समस्त गोपियां और ग्वाल बाल जा रहे थे नंद बाबा के यहाँ, तो ये भी गोपियों के साथ साथ नंद भवन में जाने लगे। और जैसे ही नंद भवन में पहुंची कि इसने देखा कि सभी लोग सभी गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही है, सो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया और इसने कहा बहन बधाई हो। और जब इसने कहा कि बहन बधाई हो, तो पहले तो यशोदा मैया ने सोचा कि कौन हो सकती है, लेकिन फिर यशोदा मैया ने कहा बहन तुझे भी लाखों लाखों बधाई हो। और जैसे ही पूतना यशोदा मैया के पास पहुंची, पूतना ने कहा बहन पहचाना या नहीं पहचाना। अब यशोदा मैया सोच रही है कि अगर इतने प्रेम से बधाई देने के लिए आई है तो होगी कोई जान पहचान की, क्योंकि यशोदा मैया का नाम है यशोदा, यानी कि सबको यश देने वाली। कभी कोई उनके दरवाजे से दुखी नहीं जाता है। तो आज यशोदा मैया ने सोचा कि शायद कोई जान पहचान की ही होगी, इसीलिए तो बधाई दे रही है। तो यशोदा मैया ने कहा बहन पहचान लिया। पूतना ने कहा कि बहन तेरा लाला कहाँ पर है। यशोदा मैया ने कहा मेरा लाला पालने में लेटा है, लेकिन देखो जब मेरे लाला के पास जाओगी तो सिर्फ मेरे लाला को आशीर्वाद दे देना, वो अभी सो रहा है, अभी ही सोया है, लेकिन जगाना मत। पूतना ने कहा बिल्कुल नहीं जगाएंगे। अभी पूतना प्रभु के पालने के पास जाने लगी। अब जब ये पालने के पास जाने लगी तो प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा और प्रभु ने कहा ओहो तो मौसी जी आ रही हैं। और जैसे ही पूतना जी पालने के पास पहुंची कि प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जब प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो यहाँ पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। कोई संत कहते हैं कि शायद प्रभु पूतना से डर गए थे। क्या प्रभु पूतना से डर सकते हैं? डर सकते हैं? नहीं डर सकते हैं। तो प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए थे क्योंकि पूतना तन को निर्मल बना के आई है, लेकिन पूतना का मन निर्मल नहीं है। और कहते हैं कोई भले ही तन को निर्मल बना के चला जाए, लेकिन अगर उसका मन निर्मल नहीं है तो कहते हैं प्रभु हर किसी के दिल की बात जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। तो आज प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि प्रभु की निगाह से कोई बचता नहीं है। तो प्रभु सोच रहे हैं कि मौसी जी इतना सुंदर तन बना के आई है और कहीं ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया तो ये रूप तो गायब और राक्षसी भेष आ जाएगा, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा किसी संत ने कहा है कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए थे क्योंकि
आया हो और माखन मिश्री तो चखो ना है कि मौसी जी पहले ही विष पिलाने आएंगे। तो ऐसा करो कि प्रभु आप आइए और मेरे कंठ में निवास बनाइए और जितना दुग्धपान है दुग्धपान मैं करता जाऊंगा और जितना विषपान है विषपान आप कर लें। तो श्री बांके बिहारी जी भूत भवन शंकर जी महाराज जी का आवाहन कर रही थी और जब अब पूतना जी ने देखा कि लाला तो सो रहा है तो पूतना जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ और पूतना जी ने प्रभु को अपनी गोद में ले लिया। जैसे कि हम और आप लोग एक साधारण सी रस्सी समझ के सर्प को अपने हाथ में ले लेते हैं, इसी प्रकार से एक साधारण सा बालक समझ के पूतना जी ने प्रभु को अपनी गोद में ले लिया। अब जैसे ही प्रभु को गोद में लिया प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। प्रभु ने कहा तो मौसी जी ने गोद में ले लिया और प्रभु बड़े मुस्कुरा रही हैं। अब पूतना जी ने प्रभु को दुग्धपान कराना प्रारंभ कर दिया और जब प्रभु दुग्धपान करने लगे तो प्रभु ने पहले तो विषपान किया फिर दुग्धपान किया और फिर धीरे धीरे से पूतना जी के प्राणों का पान करने लगे। और जब पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो पूतना को कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी। पूतना ने कहा लाला छोड़, वो दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। प्रभु ने कहा मौसी जी हम तो पकड़नो ही जाने, मैया ने छोड़नो सिखायो ही ना। और आज प्रभु ने दुग्धपान करते करते पूतना के प्राणों का पान कर लिया। अरे पूतना बड़न भगवान की श्री वृंदावन में हरिलाल की आज प्रभु ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया और जब पूतना के प्राणों का पान किया तो पूतना पहले तो आकाश की ओर उड़ती गई और फिर आकर के धड़ाम से नीचे गिरी। कितना तेज शब्द हुआ कि समस्त गोकुलवासी सोचने लगे कि आखिरकार इतना बड़ा तेज शब्द कहाँ पर हुआ। तो मैया दौड़ के गई पालने के पास, लेकिन जब पालने में लाला को नहीं देखा तो मैया सोचने लगी कि मेरा लाला कहाँ पर गया और मैया दौड़ के नंद भवन में पहुंची। जैसे ही दौड़ के नंद भवन के बाहर पहुंची कि मैया ने देखा कि प्रभु पूतना जी की उदय पर बैठे बैठे क्रीड़ा कर रही है। और जब प्रभु को यशोदा मैया ने देखा तो आज यशोदा मैया ने कन्हैया को उठा करके अपनी गोद में ले लिया, फिर ऐसे लगा लिया। अब मैया सोचने लगी हे भगवान मेरा छोरा मेरा लाला क्या राक्षसी के पास कैसे पहुंचा। अब सब ग्वाल वाल अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। एक ग्वाली ने कहा कि मैया ये सब तो ठीक है लेकिन यह मरी तो मरी कैसे। सो किसी ने कहा, एक ग्वाला बोला कि शायद ऐसे मर गई मैया कि आपके लाला को लेकर के जा रही होगी। सो पता रास्ते में पेड़ से टकराई होगी, सो धड़ाम से नीचे गिरी और मर गई। तो ग्वाले ने कहा कि जिसके टकराने से पेड़ टूट गए क्या वो पेड़ में टकराने से मर सकती है। तो यशोदा मैया ने कही सारी बातें छोड़ो, कम से कम मेरा लाला तो सकुशल है। और यशोदा मैया कन्हैया को नंद भवन के अंदर ले गए। अब नंद बाबा कुछ समय पश्चात वहां पर आ गए और जैसे ही नंद बाबा आए कि नंद बाबा को सारी कहानी सुना दी। और जब गोपियों ने और ग्वाल वालों ने नंद बाबा को कहानी सुनाई और ग्वालों ने कहा कि बाबा मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि अब पूतना मरी तो मरी कैसे। तो पता नंद बाबा ने कहा कि देखो जैसे ही मथुरा में मुझे वासुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई संकट आने वाला है, सो ही मैं भजन नारायण का भजन करने लगा था। सो पता ये आई होगी मेरे लाला को मारने के लिए और ये मेरे लाला को मारने के लिए ले जा रही होगी। सो मैं तो भजन कर रहा था, सो नारायण मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए और दिया होता है घमोकरा सोई पूतना के प्राण निकल गए। ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा ये बात ठीक है, आपने सच कहा। तो ग्वालों ने कहा बाबा जब पूतना मरी सो मरी, सारा गोकुल का और मथुरा का रास्ता जाम कर दिया, तो अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसे लेकर के आओ। तो कोई कुल्हाड़ी लेके आया, कोई फरसा लेकर
किसी ने पूतना के हाथ को काटा, किसी ने पूतना के पैर को काटा और पूतना का अंतिम संस्कार करने लगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, जैसे ही पूतना का अंतिम संस्कार हुआ कि पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया, महाराज जी पूतना एक राक्षसनी है, उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, पर सुगंध क्यों निकल रही है? सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, हे राजन, अब पूतना राक्षसनी नहीं है, क्योंकि जिसका उद्धार है प्रभु के हाथों हो गया हो, क्या वो राक्षसनी रहेगी? फिर आज पूतना जी ने माँ का काम किया है, आज यशोदा माँ का काम किया है, प्रभु को दुग्ध पान कराया है, तो क्या प्रभु कभी अपनी माँ को नरक की गति दे सकते हैं? आज यशोदा मैया का काम पूतना ने किया है, इसीलिए आज प्रभु ने पूतना को मोक्ष की प्राप्ति दी है। तो सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, प्रभु को पता नहीं किसके ऊपर किस रूप में कृपा करनी है। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि देखो, ना ही तो नाम अच्छा, नाम है पूतना, उसका नाम पूतना है। पूतना यानी कि मेरे होते हुए किसी पूत का जन्म ही नहीं हो सकता है। ना नाम अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना खान पान अच्छा, ना काम अच्छा। नाम पूतना है, राक्षस कुल से है, खानदान राक्षस है, और खान पान क्या है? मनुष्यों का खून पीती है। ना ही खानदान अच्छा, ना ही नाम अच्छा, ना ही कुल अच्छा, लेकिन ना जाने कौन से गुण पर दया निधि दिए जाते हैं। प्रभु तो पता नहीं किस रूप में किसके ऊपर कृपा बरसा है। तो आज प्रभु ने पूतना के ऊपर कृपा की और पूतना का उद्धार किया। इसके बाद बहुत सी गोपियां प्रभु का दर्शन करने के लिए आती हैं, और जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे प्रभु बड़े प्यारे लगते हैं। श्री नटवर नागर कन्हैया बड़े प्यारे लगते हैं। एक गोपी आई कि बांके बिहारी जी के मंदिर में गई, तो प्रभु ने उस गोपी को अपनी मूर्त में सूरत का दर्शन करवा दिया, और जब प्रभु ने अपनी मूर्त में सूरत दिखला दी और प्रभु ने मुस्कुरा दिया, और जैसे ही प्रभु ने मुस्कुराया कि वो गोपी पागल हो गई, दीवानी है गई। और पता वो गोपी क्या कहने लगी, कन्हैया, हे प्रभु, आपने मुझे मूर्त में सूरत दिखला दी सो दिखला दी, किसी और को मत दिखलाना, आपको नजर